Assalamu alaikum dear students. Today we will see exercise 4.2 of financial planning. In this exercise we have to calculate input tax, output tax and GST. Exercise 4.1 में हमने GST के बारे में देखे थे, CGST और SGST कैलकुलेट किए थे. इस एक्सरसाइज में हमें कुछ और आगे बिजनेस टू बिजनेस किस तरह से जीएसटी भरा जाता है, बिजनेस टू कंज्यूमर किस तरह से जीएसटी भरते हैं, उसके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है. इसमें चेतना स्टोर पेड टोटल जीएसटी ऑफ 1,05,000 एट द टाइम ऑफ परचेस एंड कलेक्टेड जीएसटी 1,22,500 at the time of sale during 1st July of 2017 to 31st July 2017. Find the GST payable by चेतना स्टोर. देखो बच्चों, क्वेश्चन में दिया हुआ है जीएसटी पे किया गया है और जीएसटी कलेक्ट किया गया है. जो कलेक्शन होता है वो हमारा आउटपुट टैक्स होगा और जो पेड होता है वो हमारा इनपुट टैक्स होगा. क्वेश्चन नंबर 1 में जो जीएसटी कलेक्ट किया जाता है वो रहेगा हमारा आउटपुट टैक्स. क्वेश्चन में आउटपुट टैक्स दिया है हमारा 1,22,500 और जो जीएसटी पे किया जाता है वो हमारा इनपुट टैक्स होगा. यहाँ पर इनपुट टैक्स दिया हुआ है 1,05,000 रुपीज और ये जो इनपुट टैक्स रहता है इसको ही कहा जाता है ITC. It is equal to 1,05,000 rupees. हमें मालूम करना है जीएसटी मालूम करने के लिए हमें इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करनी होती है. ये हमारा फॉर्मूला है जीएसटी पेड इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स. आउटपुट टैक्स minus input tax. Here output tax is 1,22,500 and input tax is ITC is 1,05,000 rupees. Subtracting both 500 minus 500 0 हो जाएंगे और ये 22,000 जैसा कि वैसा रहेगा 1 minus 1 0. Therefore, the GST paid by Chetna store at the end of July month will be 22,000. यहाँ पर हम सेंटेंस लिखेंगे. Therefore, Chetna store paid a GST of 22,000 rupees. In question number 2, Nazma is a proprietor of a firm registered under GST. She has paid GST of 12,500 on purchase and collected 14,750 on sale. What is the amount of ITC to be claimed? What is the amount of GST payable? Here we have to find out what is ITC and amount of GST paid. यहाँ पर आउटपुट टैक्स रहेगा हमारा is equal to 14,750 rupees and input tax will be
इनपुट टैक्स जो होगा वो 12,500 रुपीज होगा। और ये जो इनपुट टैक्स है ये नाज़मा एंटरप्राइजेस जो है वो पे करती है। ये हमारा रहेगा आईटीसी और नाज़िमा इट विल बी 12,500 रुपीज। अब हमें मालूम करना है जीएसटी। जैसे यहाँ पर हमने मालूम किए थे, फॉर्मूले में पुट किए थे वैल्यूज, वैसे ही यहाँ भी करना है। जीएसटी इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। सेम फॉर्मूला वी आर यूजिंग हियर। जीएसटी इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। Output tax is 14,750 and input tax is 12,500. Subtracting both, therefore GST paid by Nazma is 2,250. GST paid by is rupees 2,250. Question number 3 is given. Amir Enterprises purchased chocolate sauce bottles and paid GST of rupees 3,800. He sold those bottles to Akbari Brothers and collected GST of 4,100. Mayank Food Corner purchased these bottles from Akbari Brothers and paid GST of rupees 4,500. Find the amount of GST payable at every stage of trading and hence find payable GST and payable CGST and SGST. Now here the trading chain is given. Amir Enterprises, Akbari Brothers and Mayank Food Corner. We write first of all the three chain. The chain is given. Amir Enterprises to Akbari Brothers to Mayank Food Corner. Here in question given the input tax by Amir Enterprises, it is 3,800. Input tax of Akbari Brothers is 4,100 and input tax of Mayank Food Corner is 4,500. अब बच्चों एक बात ये याद रखेंगे, जो कुछ भी हमें दिया हुआ है गिवन है वो हमने यहाँ लिखे हैं, लेकिन ये इनपुट टैक्स आमिर एंटरप्राइजेस के लिए है और इसके लिए आउटपुट टैक्स जो होगा वो अकबरी ब्रदर्स का होगा। और इसी तरह से ये जो होगा अकबरी ब्रदर्स के लिए इनपुट टैक्स होगा और मयंक फूड कॉर्नर्स का जो होगा ये उसके लिए आउटपुट टैक्स होगा। इस तरह से हम इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स लेकर जीएसटी पेड बाय आमिर एंटरप्राइजेस एंड अकबरी ब्रदर्स हम मालूम कर सकते हैं इजीली। तो हम मालूम करेंगे जीएसटी पेड बाय आमिर एंटरप्राइजेस फॉर आमिर एंटरप्राइजेस input tax is
3,800 rupees, and output tax is 4,100 rupees. Here GST is equal to output tax minus input tax. Output tax is 4,100 minus input tax is 3,800. That is, we get here 300 rupees total GST. Now GST is 300, therefore we know CGST and SGST are half of GST. Therefore CGST is equal to SGST is equal to half of 300, that is 150 रुपीज. अब देखिए बच्चों, ये तो हुआ आमिर एंटरप्राइजेस का. अब हमें मालूम करना है अकबरी ब्रदर्स के लिए. अकबरी ब्रदर्स ने टैक्स कलेक्ट किया 4,500 और पे किया 4,100. तो ये उसका इनपुट टैक्स होगा और ये उसका आउटपुट टैक्स होगा. फॉर अकबरी ब्रदर्स, फॉर Akbari brothers, input tax is 4,100 rupees and output tax is 4,500 rupees. अब ये जो इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स है, इनकी अगर सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें जीएसटी पेड बाय अकबरी ब्रदर्स मालूम हो जाएगा. जीएसटी इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स. ये हो जाएगा 4,500 माइनस 4,100. हमें हासिल होगा 400 रुपीज टोटल जीएसटी पेड बाय अकबरी ब्रदर्स. अकबरी ब्रदर्स ने जीएसटी 400 पे किया, इसलिए सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना हो जाएगा? 400 का हाफ. देयरफॉर सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ 400, that is 200 rupees.